हेलो एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। मैं आज बात करने वाला हूँ एडजस्टेबल विंडशील्ड की। वो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा था, मैंने पिछली वीडियो आपको बताया था, और जिसने नहीं देखा तो पुरानी वीडियो देखो, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और फ्रेम अभी चेंज है, खैर काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज है। बाल भी कट करा ली मैंने। तो जो विंडशील्ड का प्रोजेक्ट हमारा चल रहा था, एडजस्टेबल विंडशील्ड का प्रोजेक्ट, उस पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और उस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, खैर मेरे को नहीं पता अभी ये टाइटल क्या होने वाला है वीडियो का। अपडेटेड भी हो सकता है कि अपडेट कर रहा हूँ, या हो सकता है कि फेल ही हो रहा हो। तो बेसिकली अभी जो हार्डवेयर है बेसिकली टावर का, वो तो कंप्लीट हो चुका था, मेटल में बना चुका था। लेकिन जो मैकेनिकल वर्क है, मैकेनिकल जो मोटराइज वर्जन वगैरह है, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो जो टावर है वो मेटल में बनवाना था, जिसको मैंने पीवीसी में बनाया था। तो आइडिया कुछ ऐसा था कि ये जो स्लाइडर मैकेनिज़्म दिख रहा है, जो स्लाइडर मैकेनिज़्म दिख रहा है, इस पर तो खैर ये इंस्पिरेशन के लिए था कि ऐसा होने वाला है, ऐसा दिखने वाला है। लेकिन जो उसका फाइनल प्रोजेक्ट आना था, फाइनल जो बनता, उसमें थोड़ा मैकेनिकल चेंजेस हैं। अब उस चेंजेस को मुझे ऐसा करना था कि कुछ जो फ्यूचर में जो मैकेनिज़्म है इसका, वो स्मूथ चले और दिखने में भी अच्छा लगे। अभी दो तीन कॉन्सेप्ट पे मैंने काम किया। पहला तो स्लाइडर वाला, और दूसरा था इसका अप डाउन वाला। एक मिनट, मतलब मैंने दो से तीन इसके वर्ज़न निकाले, मतलब चेक करा कि किस में ज़्यादा सही लगेगा और क्या स्मूथ चलेगा। तो बेसिकली अभी हम इस पे काम कर रहे थे कि ये स्लाइड होता और स्लाइड होके चलता। और उसके बाद मैंने ट्राई किया कि ऐसा भी कर सकते हैं कि ये ऐसे जा कर के ऐसे लगे, ऐसे जा कर के। और एक वर्ज़न और था मेरे पास, जिसको मैंने लाइनर मोटर करके होता है, लाइनर मोटर, जिसको लगा देने के बाद ये अप डाउन स्मूथ हो सकता। इस पर एक ट्रैक आता और दूसरी लाइनर मोटर का जो गियर है वो लगता और ये अप डाउन होता। तो इन तीनों में से जो मेरा जो थर्ड वाला था, लाइनर मोटर वाला, वो मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि हमें इस टावर में इतनी ज़्यादा इंजीनियरिंग भी नहीं डालनी कि बहुत हैवी हो जाए और बहुत गंदा दिखने लगे। तो इसको मिनिमम रखते हुए स्मूथ वर्ज़न पे लाना था। ऐसा वर्ज़न निकालना था जो काफ़ी अच्छा दिखे और कम मैकेनिज़्म में कंप्लीट हो जाए, चलने में भी स्मूथ होना चाहिए। तो बेसिकली इसको कन्वर्ट किया मैंने मेटल में। ये मेरा मेरा वर्ज़न है, ये मैंने ही बनाया है। तो ये टावर है, मेटल का बना हुआ है। ये बना हुआ है बेसिकली 3 mm में बना हुआ है, 3 mm की शीट में बना हुआ है। ये बेल्ट ख़राब दिख रहा है इस पर। तो ये पहला ट्राई था, पहला ट्राई वन, कॉन्सेप्ट वन का तैयार हुआ था ये, कि लगभग ऐसा दिखेगा। वो कॉपी दिख रहा है पूरा, अच्छा दिख रहा है ये, है ना। उसके बाद मैंने सोचा कि ये शायद ज़्यादा पतला दिख रहा है, तो इसके लिए मैंने 2 सीट को बेल्ट किया, और 2 सीट के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, ये थोड़ा मोटा दिख रहा है। क्योंकि जब मैंने इसको बाइक में लगाया था तो ये पतला दिख रहा था। मजबूत तो था ये अच्छा खासा, नहीं हैवी वाला ये है, डबल सीट वाला, ये थोड़ा सा पतला है। तो इन दोनों में से बताना कौन सा वाला सही दिख रहा है। ये थोड़ा थिक है क्योंकि डबल शीट में, और ये सिंगल शीट में बना हुआ है। ओके, तो इसके बाद मतलब मैंने जो 3 टावर थे वो रेडी किए थे। अब 3 टावर में कुछ कुछ थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ रहा था कि क्या चेंज किया जाए। वो चेंजेस करते करते ये कुछ ऐसा बना है। 3 टावर बनाए मैंने। लगभग वीडियो को आए लगभग 50 से 40 दिन हो गया है, मतलब 1 महीना के ऊपर ही हो चुका है, 1 महीना 1 हफ्ता। तो कंटिन्यू वर्क चल ही रहा था, और मैं इसमें प्रॉब्लम बहुत सारी आ रही थी। तो एक रिज़ॉल्व करो, दूसरी प्रॉब्लम, दूसरा रिज़ॉल्व करो, तीसरी प्रॉब्लम। और इस पर जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आई है, हार्डवेयर में तो नहीं आई है क्योंकि ये मेटल शीट कट करके बनाना था, उसमें कोई दिक्कत नहीं गई। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई इसके मैकेनिकल वर्क में। अब जो मैकेनिकल वर्क है, वो जैसे मैंने बताया कि मैं जो लिनियर मोटर वाला है वो वाला वर्क करने की सोच रहा था। और ये भी तो दिखाया नहीं, ये देखो, ये भी कंप्लीट हुआ, ये भी बना हुआ है, ठीक है। तो जो लिनियर मोटर वाला है वो करने की सोच रहा था मैं। तो स्पेयर पार्ट्स का बहुत प्रॉब्लम आया, और स्पेयर पार्ट्स में कुछ पार्ट्स थे जो ऑनलाइन मिल सकते रहे, अवेलेबल थे, लेकिन कॉस्टिंग उसकी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अब बेसिकली मैंने एक काम किया कि क्यों ना खुद ही इसे असेंबल करा जाए और बनाया जाए। इसके लिए मैंने कुछ कुछ पार्ट्स जो हैं मंगाए थे। इस पर गियर वगैरह और बेरिंग वगैरह हैं।
तो मैंने बनाया था कुछ ऐसे, ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कैसा रहा मेरा ये ऐसा। तो बेसिकली ये गियर लगा हुआ है, ये बेरिंग लगी हुई है और ये तो है ही स्क्रू 10 नंबर बोल्ट। तो ये घूमता और ये अप डाउन होता, मतलब इस पर हम जो इसका माउंट का विंडशील्ड माउंट का लोड इस पर देते इस पर, तो ये जब घूमता और ये अप डाउन होता है ऐसे करके सीधे यहाँ पर लगता है, ये कुछ ऐसे और ये अप डाउन होता है। कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, किसी को अगर बनाना हुआ तो बना सकता है, बस मुझे मेंशन कर देना कि आइडिया इसने दिया था बाकी बना सकता है ना। तो ऐसे लग जाता है ये और ये अप डाउन होता। यहाँ पर साइड में एक मोटर आती। मैं बताता हूँ, मैंने डायग्राम बनाया है, एक मिनट ना डायग्राम दिखाता हूँ मैं, ईजी रहेगा। तो मैं डायग्राम दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसा वर्क करता ही है, देखो किसी को अगर बनाना हो ना कैसे बना सकता है। तो ये हमारा टावर है, ये हमारा टावर है। उसके बाद जो मैंने अभी गियर दिखाया, बोल्ट दिखाया, वो बोल्ट कुछ ऐसा ही है। इसके बाद इस साइड से मोटर लग जाती और ये मोटर यहाँ से वर्क करता अप डाउन के लिए। तो ये बहुत सही काम करता। और पहले तो मैं बताया 2-3 कॉन्सेप्ट थे, उस पर काम भी किया, आधा आधा बनाया उसको, लगभग 30% 90% बन के ये तैयार है। और सबसे क्लीन जो वर्ज़न है मेरे को यही लगा, और ये बन जाता तो ये बहुत सही लगता और काम तो सही करता ही। उसके बाद ये खैर डायोड वगैरह वो सब तो काम करी था मैंने, उसके लिए करा जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम अभी आई है, मतलब अभी बन के तैयार नहीं हो पाया है अभी ये। मैं तो सोचा था कि पूरा कंप्लीट ही हो जाए, तो कि अब नहीं कल मिल जाएगा, आज नहीं कल कुछ कॉन्सेप्ट समझ में जाएगा, कुछ पार्ट्स मिल जाएंगे। तो पार्ट रिसोर्स करने में भी बहुत समय लगा। उस पर 7 दिन की एक तो डिलीवरी का समय लग जाता है शिपिंग होने में। उसके बाद कुछ पार्ट्स हैं जो मिल नहीं रहे, कुछ पार्ट्स हैं जो खुद बनाने पड़ रहे हैं। तो ऐसा करते करते लगभग जो है समय काफ़ी लग गया और उसके बाद लगभग प्रोजेक्ट फेल ही है मेरे हिसाब से। तो यही सब बन पाया, बस हार्डवेयर कंप्लीट हो पाया, मैकेनिकल में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो ये एक वो था, एक तरीके से अपडेट समझ सकते हो कि देखो ये इतने सारे जो कॉन्सेप्ट हैं डले हुए हैं। तो कोशिश बहुत किया है ना, मल्टीपल अटैम्प्ट्स किए, लेकिन लगभग ये फेल हो गया। तो देखते हैं अब दूसरा क्या करा जाए। और अगर किसी को बनाना हो तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकता है, ये काफ़ी अच्छा है और इजी है। अगर बस पार्ट्स अगर आपके पास अवेलेबल हो जाए, ज़्यादा कुछ पार्ट्स नहीं चाहिए है, जो गियर वगैरह है बस वही लगा करके इजी बन जाएगा, डायोड वगैरह लगा करके। मेरे को तो अवेलेबल नहीं हो पाए, पार्ट्स बन नहीं पा रहे, और जो बने हैं उनमें उतना वो नहीं आ पा रहा, सफाई नहीं आ पा रही है। तो बेसिकली जैसे ये देखो, ये पार्ट्स बने हुए हैं, देखो नहीं दिख रहा, सही नहीं दिख रहा ना, ख़राब दिख रहा, ऐसा बना है। तो स्केल का भी बहुत प्रॉब्लम है। वैसे ही मैंने बनवाया है ये वाला पार्ट्स, तो ये देखो कितना ख़राब बना हुआ है। तो इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर हम ट्रैक बना रहे हैं और ट्रैक बना करके ही हमको चलाना है। तो अगर किसी को बनाना हो तो इस आइडिया पे काम करें और ये बन सकता है ईजीली। तो ओके, तो फ़िलहाल के लिए इस प्रोजेक्ट को पॉज करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी समय और पैसा लग चुका है, और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना फ़िलहाल के लिए तो प्रैक्टिकल मुझे नहीं लग रहा है। तो सही है, मिलते हैं अगली वीडियो में।